गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल कुमार साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम नए लेक्चर पे बात करेंगे, नए चैप्टर पे बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इंग्लिश में बात करूं तो कार्य को बोलते हैं वर्क, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी और शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो ये हमारा चैप्टर रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर है वो मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स बोले तो यांत्रिकी। देखो साइंस होती है, साइंस में एक ब्रांच चलती है फिजिक्स। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान की भी बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, शाखाएं होती हैं, और उन शाखाओं में एक ब्रांच आती है यांत्रिकी, जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। तो ये वाला जो चैप्टर है वो किसका है, यांत्रिकी का है, और यांत्रिकी को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें मैकेनिक्स, मैकेनिकल, मैकेनिक, ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है इसमें, मैकेनिक। मैकेनिक मतलब होता है मिस्त्री, किसी मशीनों को सुधारने वाला मिस्त्री होता है वो मैकेनिक होता है। जैसे हम बात करें गाड़ियों की मरम्मत करने वाला मैकेनिक। तो ये वर्क, पावर, एनर्जी कुछ ऐसा ही उन्हीं से रिलेटेड है। जो ये नाम है इस नाम से ही रिलेटेड है। जैसे मैकेनिक होते हैं ना, गाड़ियों के मिस्त्री होते हैं, गाड़ियों में कितनी ऊर्जा लगती है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो कितना कार्य होगा, तो वो सारी बातें ये इसी ब्रांच में हम कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा वर्क। हम पहले कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य के बारे में। हमारा टॉपिक होगा कार्य, और कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। सबसे पहली बात, कार्य होता है वो क्या होता है, किस तरीके से किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये पेन है, मेरे पास में ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को इस बोर्ड पे रख रहा हूं, यहां पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद में फिर मैं छोड़ देता हूं इसको, और ये यहीं लगाए। अब मैं बोलूंगी ये इस पे लिख देगा, कोई भी जो भी वर्ड्स मैं लिख रहा हूं इस बोर्ड पे, क्या वो लिखे जाएंगे, नहीं लिखे जाएंगे। लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, मुझे इस पे धक्का लगाना होगा, इधर चलाना होगा। इस मार्कर को यहां पे रख रखा है, नहीं लिखेगा। अगर मैं इधर धक्का लगाऊंगा तो ये इस पे लिख रहा है, इसका मतलब क्या हो रही है, गति। ये गति हो रही है, तो यहां से लेकर यहां तक क्या कर रहा है, ये विस्थापित हो रहा है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो रहा है, किसके प्रभाव में, धक्के के प्रभाव में, जिसको बोलते हैं बल। तो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रिप्लेस करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, धक्का लगाना होता है। और उसी धक्के को हम क्या बोलते हैं, बल। किसी वस्तु पर जो लगाया गया धक्का होता है वही धक्का क्या कहलाता है, बल कहलाता है। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं बल। ठीक है, जैसे अभी मान लो कि यहाँ पे टेबल पड़ी हुई है और मुझे उस टेबल को यहां से लेके उस दूसरे स्थान पे लेके जानी है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको उठा के लेके जाऊंगा वहां तक, ठीक है, या फिर मैं इसको धक्का देकर खिसकाऊंगा उधर। मान लो ये टेबल बहुत ज्यादा ही भारी है, यहाँ पे टेबल पड़ी है बहुत ज्यादा ही भारी है, तो मैं उसको धक्का देके खिसकाऊंगा। जब किसी वस्तु को, एक वस्तु है वो क्षैतिज धरातल पर यहाँ पे पड़ी हुई है, मान लो ये एक बॉक्स है, क्षैतिज धरातल पर पड़ा हुआ है। इस बॉक्स पर इधर बल लगाते हैं F, मान लो इस साइड बल लगाया फोर्स, F4 फोर्स, बल को हम F से लिखते हैं। ठीक है, फोर्स होता है। बल लगाकर ये वाला बॉक्स, बल लगाने पर ये चलकर कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब ये इसके सेंटर से कितनी दूरी तय कर रहा है, मान लो S दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय करी इसने, S दूरी तय करी, किसके प्रभाव में, इस बल के प्रभाव में। तो लगाए गए बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन का गुणनफल ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होगा बल इनटू में, बल गुणा में किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल के प्रभाव में विस्थापन या बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल। तो इनटू में बल की दिशा में विस्थापन, वस्तु का विस्थापन होगा, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो यहां से कार्य की डेफिनेशन क्या बनती है कि जब किसी वस्तु या ब्लॉक पर, बॉक्स पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाए, तो उस लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, देखो ये लिखा हुआ साफ साफ लिखा है मैंने, नहीं, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बल की दिशा में ही विस्थापन होना चाहिए,
उसका गुणनफल डायरेक्ट वही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाता है। कार्य को अगर हम सीधे तरीके से वो देखें तो अगर इसको मान लो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कार्य को हम लिखते हैं वर्क को W से बराबर बल को हम किससे लिख रहे हैं, F से, तो ये हो जाएगा F इनटू में, और बल की दिशा में जो विस्थापन है वो क्या है, S, तो F इनटू में S, ये क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो W बराबर होगा F इनटू S। ठीक है, ये रही बात कार्य की डेफिनेशन की। अब थोड़ा सा इसको और भी मॉडिफाई करते हैं, और भी मॉडिफाई मतलब और भी अच्छी तरीके से देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कार्य की कोई दिशा होगी, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। अगर मैं बल लगा के इधर खिसकाऊंगा तो इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, इधर चला जाएगा। अब कार्य के पास में दिशा नहीं होती है तो कार्य कैसी राशि होगी, अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि। देखो दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि कौन सी होती है, सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो आप। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनके पास में परिमाण को बोलते हैं संख्यात्मक मान, इसके साथ साथ मात्रक भी हो और मात्रक के साथ साथ दिशा भी हो, और दिशा भी क्या होगी, निश्चित दिशा। निश्चित दिशा मतलब एक दिशा, एक ही दिशा। तो वे राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं अदिश राशियों पर, तो वे राशियां जिनके पास में परिमाण है, ठीक है, परिमाण और उसके साथ साथ मात्रक है, लेकिन दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण और मात्रक ही होते हैं, ऐसी राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो यहां पर जब बात आती है कार्य की, तो कार्य के पास में दिशा नहीं होती है, हम किसी भी दिशा में बल लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, विस्थापित किया जा सकता है। कार्य कैसी राशि होगी, अदिश राशि होती है। पहला यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये यहाँ पे कार्य के बारे में बात होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और करते हैं कार्य के और भी मतलब और इसको मॉडिफाई वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम इसको परिभाषित करें तो किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो डेफिनेशन बताई है मैंने, बल और विस्थापन का गुणनफल वो कार्य कहलाता है, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि बल की दिशा में विस्थापन, तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से ये सही है ये डेफिनेशन। और भी करें तो मान लो एक ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक पर बल लग रहा है किस दिशा में, कोई भी और भी दिशा में। जैसे मान लो ये वाला ब्लॉक है और ये क्षैतिज धरातल पर रखा हुआ। अब इस क्षैतिज धरातल पर इस ब्लॉक के यहाँ पे एक रस्सी बांध देंगे हम, ठीक है, और रस्सी बांधकर मान लो वहां पे एक बॉक्स रखा हुआ, उस पे रस्सी बांध दी और मैंने रस्सी को पकड़ लिया और मैं उसको खींच रहा हूँ ऐसे। तो रस्सी बांधेंगे तो वो रस्सी मान लो एक व्यक्ति है वो इधर है, यहाँ पे खड़ा है और इस रस्सी को खींच रहा है ऐसे, मतलब किसी कोण पर खींच रहा है, क्योंकि रस्सी होगी तो एक तो हम सीधे खींच सकते हैं और एक किसी कोण पर खींचेंगे। तो क्षैतिज के साथ में ये कोण बना रही है, यहां से मान लो ये रस्सी है, इस क्षैतिज के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, थीटा। और जिधर हम रस्सी को खींचते हैं उधर ही हमें हमारे द्वारा क्या लगेगा, उस वस्तु पर बल लगेगा, क्योंकि खींचना वही तो बल है। तो इसका मतलब जब ये ब्लॉक इधर खींच रहा है ये व्यक्ति, तो इस पे बल लगेगा, वो बल कौन सी दिशा में लगेगा, ऊपर की दिशा में। ठीक है, बल लग रहा है इस दिशा में। अब मान लो उस वस्तु पर बल लगाकर इस तरह से खींच रहा हूं मैं, तो क्या ये ब्लॉक भी ऐसे ऊपर उठ के आएगा, ऐसे जादू की तरह ऐसे उठ के ऐसे ऊपर जाएगा? नहीं होगा, जादू नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, जादूगर का खेल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि ब्लॉक को हम खींच रहे हैं कि आजा बेटा मेरे पास आ, जल्दी आ जल्दी, तो ऐसे नहीं कि वो उठ के आएगा, वो क्या आएगा, नीचे से फिसलते हुए आएगा, इस तरीके से फर्श पर ही फिसलते हुए। तो ये ब्लॉक गति करेगा, ये ब्लॉक ऐसे फिसलते हुए इधर ही गति करेगा और ये कहां पे पहुंच जाता है, मान लेते हैं यहां पे पहुंच गया। ठीक है, क्लियर है? धीरे धीरे चलते चलते यहां से सड़क छपाक 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 करते हुए और यहां तक आ गया। ठीक है, कितनी दूरी तय कर दी इसने, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक ये छुक छुक करते हुए s दूरी तय कर दी। अब s दूरी है वही क्या है, विस्थापन। क्यों, विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी या न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी तो सीधी होगी ना एकदम से। जैसे मान लो मुझे यहां से जाना है कहां पे, उधर, तो उधर जाना है, मेरे बीच में कोई भी रास्ते कोई भी घर आ जाए, किसी का भी आ जाए, अगर मुझे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है तो उसमें से ही होके जाना पड़ेगा। तो वो क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन। कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच
बीच की न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी, ठीक है। तो ये सीधी दूरी होगी यहां से यहां तक, ये S विस्थापन है। अब ध्यान देना, बल लग रहा है इस साइड और विस्थापन हो रहा है इस साइड S, ठीक है। क्या बल की दिशा में है विस्थापन? नहीं है, जबकि कार्य की डेफिनेशन क्या कहती है कि लगाए गए बल तथा बल की दिशा में ही क्या होना चाहिए? विस्थापन। या फिर इसका थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि विस्थापन की दिशा में क्या होना चाहिए? बल। या तो क्या होना चाहिए कि विस्थापन की दिशा में बल को लाओ, या फिर बल की दिशा में किसको लेके जाओ? विस्थापन को लेके जाओ। एक ही बात है, या तो आप बल को विस्थापन की दिशा में ले जाओ या फिर विस्थापन को बल की दिशा में ले जाओ। दोनों की दिशा सेम होगी, तभी उनका गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पे बल की दिशा है ये वाली, जैसे प्लेन टेक ऑफ करती है ना, यहां से आई रनवे पे और ये उड़ के हो जा रही है, ध्यान नहीं रही है, देख लो, दिख रही है ना। तो ये वाली एफ पर लग रहा है इधर और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में। अब हमें क्या करना है? हमें कार्य निकालना है। तो कार्य के लिए हमें दो चीजें तो मिल रही है, एक तो बल मिल रहा है और दूसरा विस्थापन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या कहती है कि या तो आप विस्थापन को बल की दिशा में लेके जाओ या फिर बल को विस्थापन की दिशा में लाओ। तो कैसे करोगे? तो अब देखो, यहां पर हम क्या करेंगे? घटकों के रूप में तोड़ेंगे। घटक कैसे तोड़ते हैं अब मैं बताता हूं आपको। देखो, घटक तोड़ना, घटक 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 घटक, और क्या बोलते हैं इसको? कंपोनेंट। कंपोनेंट होते हैं ना घटक। जैसे आपके हाथ का ये वाला हाथ इधर कर दो, ये वाला इधर कर दो, तो ये क्या है? आपके शरीर के अंश, जिसको बोलते हैं अंग, कंपोनेंट, टुकड़े। तो यही घटक है और इस बल का घटक तोड़ेंगे। तो देखो, ध्यान से देखना, घटक जो टूटते हैं वो सदिश राशियों में टूटते हैं। किसके टूटते हैं? कौन सी राशियों में टूटेंगे? घटक हमेशा सदिश राशियों के, क्योंकि सदिश राशियों के पास में होती है दिशा। दिशा कोई लड़की नहीं है ये दिशा कि लड़की का नाम दिशा है और इसके पास में आ गई, नहीं, ये क्या है? डायरेक्शन। अब हम घटक पे बात करें तो देखो क्या होगा। मान लो हमारे पास में दो अक्ष है, ये वाला अक्ष है वाई अक्ष और ये वाला अक्ष है एक्स अक्ष, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस और ये वाला है वाई एक्सिस। मान लो एक सदिश है इधर ए वेक्टर, एक सदिश जो कि क्षैतिज के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा। अब इस सदिश को हमें दो घटकों में तोड़ना है। एक तो हम तोड़ेंगे एक्स अक्ष की तरफ और एक तोड़ेंगे वाई अक्ष की तरफ। तो ध्यान देना, जिसके साथ कोण बनता है वो हमेशा कोस घटक होता है। कौन सा घटक होता है? कोस। और जो लंबवत घटक होता है वो कौन सा होता है? साइन घटक होता है। तो देखो, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ए है ना, तो ए का एक घटक इधर तोड़ेंगे एक्स अक्ष की तरफ, तो इसका इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए। अब मैंने क्या बताया अभी कि जिसके साथ कोण बनता है उसका घटक कौन सा बनता है? कोस। तो ए कोस थीटा, तो नीचे वाला घटक कौन सा हो जाएगा? ए कोस थीटा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऊपर वाले घटक की। तो एक घटक तो ए वाला ऐसे आया ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे एकदम से सीधा। अब एक उसके ऊपर ऐसे, तो ऊपर वाला जो घटक होगा वो कौन सा? इसके देखो, क्षैतिज के ऊपर वाला घटक लंबवत घटक है और लंबवत घटक कौन सा होता है? साइन। तो इसका ये घटक तोड़ोगे तो कौन सा बन गया? ए साइन थीटा। अब ये सदिश गायब हो गया, ये सदिश गायब हो गया। इसको यहां से हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसको हमने घटकों में तोड़ दिया, एक नीचे तोड़ दिया और एक ऊपर तोड़ दिया। एक cos थीटा इधर हो गया और एक sin थीटा ऊपर हो गया। तो कहने का मतलब क्या निकल रहा है यहां से कि जब भी हम सदिश को घटकों में तोड़ते हैं तो जिसके साथ कोण बनता है, ये ए वेक्टर जिसके साथ कोण बनाएगा वो घटक हमेशा कौन सा आएगा? कोस घटक है। तो अब देखो, इसमें आते हैं हमारे जो हम काम कर रहे थे कार्य वाला, उस पर बात करते हैं। तो देखना ध्यान से, अब यहां पे बल की डेफिनेशन, बल है, कार्य की डेफिनेशन क्या कहती है? बल या फिर बल की दिशा में विस्थापन। तो या तो क्या करोगे? इस बल का घटक इधर तोड़ोगे और या फिर इस विस्थापन का घटक उधर लेके जाओगे। तो चलो बल का घटक इधर तोड़ते हैं। तो बल का घटक इधर, अब देखो इसके साथ क्या बन रहा है? थीटा कोण। तो मैंने अभी क्या बताया? जिसके साथ
कोण बनाए वो घटक कौन सा? कोस घटक। तो ये F बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि। और इसका घटक इधर तोड़ोगे तो कितना आएगा? F cos थीटा। ये बल का घटक आ गया और ये क्या हो जाएगा यहां से गायब। एक घटक ऊपर आ जाएगा, एक घटक ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर वाला घटक कौन सा हो जाएगा? F sin थीटा। तो ऊपर वाले घटक के द्वारा तो कार्य होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर बल लग रहा है, उसका घटक है F sin थीटा, तो वो गति ऊपर थोड़ी कर रहा है, विस्थापन तो इधर हो रहा है। तो हमेशा कार्य कौन से बल से निकलता है? कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल, या फिर विस्थापन इधर है तो विस्थापन की दिशा में क्या लोगे? बल का घटक। तो यहां से देखो ये बल का घटक इधर ले लिया, अब कार्य कितना हो जाएगा? तो कार्य W बराबर होगा, बल कितना है इधर, विस्थापन की दिशा में इधर कितना है? F cos थीटा। तो बल तो हो गया F cos थीटा इनटू में इधर ही विस्थापन कितना है? S, तो ये हो जाएगा S से गुणा, तो क्या बन जाएगा ये? Fs cos थीटा। तो कार्य W बराबर होगा Fs cos थीटा। ये बन गया कार्य की डेफिनेशन। क्लियर? क्लियर है? नहीं है तो चलो एक बार और बता देता हूं, एक और तरीका। ये तो समझ में आ गया ना घटकों वाला काम, तो चलो घटकों पे जाते हैं वापस। अब इसमें देखो थोड़ा सा और बताता हूं, इधर बताते हैं। चलो सदिश और अदिश को भगाते हैं यहां से, भाग जाओ, हमने आपका काम कर दिया। अब अगर मान लो ऐसे नहीं, तो इसमें हमने क्या किया? इसका घटक तोड़ा, बल का घटक तोड़ा इधर। दूसरा तरीका लगाते हैं कि ये वाला ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक पर इधर बल लग रहा है F, और इधर ये इससे कोण बना रहा है थीटा, और विस्थापन हो रहा है इधर S, और ये ब्लॉक पहुंच गया यहां पर। ठीक है, यही तो दे रखा है। हमने विस्थापन की दिशा में बल का घटक तोड़ा था नीचे, अब हम उल्टा करेंगे। अब बल को तो उधर ही रहने दो, अब विस्थापन का घटक लेके जाएंगे बल की तरफ। तो देखो इसके साथ में ये S कितना कोण बना रहा है? इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है। इसका मतलब इस S का इधर घटक तोड़ेंगे तो कितना आएगा? S cos थीटा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका घटक उधर तोड़ रहे हैं ना, और उसके साथ क्या बन रहा है? कोण बना रहा है। तो देखो ये S इधर है, इसके साथ में थीटा कोण बन रहा है, एक इधर आएगा। तो जिसके साथ कोण बनाए वो तो हो जाएगा S cos थीटा, और जो लंबवत होगा वो क्या हो जाएगा? S sin थीटा होगा ना। लंबवत वाला तो S sin थीटा, तो लंबवत तो चाहिए नहीं, ये वाला तो नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए। तो इसका घटक इधर तोड़ेंगे तो कितना आएगा? S cos थीटा आ गया। अब देखो कार्य निकालेंगे तो बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन का घटक बल की दिशा में, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य W बराबर होगा बल F गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। तो बल की दिशा में विस्थापन का घटक कितना है? S cos थीटा। तो ये कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर Fs cos थीटा। सीधी सी बात है, चाहे कार्य इससे निकालो चाहे कार्य इससे निकालो, एक ही बात आ रही है ना। तो कार्य की डेफिनेशन इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब देखो आपको मैं सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन बना के दिखाता हूं। तो ये वाला तो बहुत सिंपल था, अब थोड़ी वैज्ञानिक लैंग्वेज में, वैज्ञानिक के दृष्टि से भाषा जो लिखते हैं उस भाषा में आपको इसकी डेफिनेशन बना के दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। अब देखो पहले इससे निकालते हैं या फिर इससे निकालो। तो इससे देखो कार्य की डेफिनेशन क्या होगी? कार्य बराबर यहां पे क्या है? बल गुणा में, ये विस्थापन तो इधर हो रहा था लेकिन विस्थापन का घटक किधर निकाला? बल की दिशा में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कार्य बराबर बल गुणा में बल की दिशा में विस्थापन का घटक। बल की दिशा में विस्थापन का घटक, ये हो जाएगा इसकी डेफिनेशन। कार्य की डेफिनेशन होगी ना, बल F गुणा में S cos थीटा, बल की दिशा में विस्थापन का घटक। है कि नहीं है? है, बिल्कुल। देखो ये इधर से उधर लेके गए। अब इससे बनाए तो इससे डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल की दिशा में, देखो F cos थीटा क्या है? बल किसकी दिशा में? बल का घटक किसकी दिशा में? विस्थापन की दिशा में। तो बल का घटक
विस्थापन की दिशा में, या भी लिख दो विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुणा में विस्थापन, ये क्या हो जाएगा, यहां से कार्य की डेफिनेशन आ जाएगी। तो एक तो ये आ रही है और ये बन जाएगी कार्य की डेफिनेशन, दो बन गई। क्या बन रही है, एक तो कि बल गुणा में बल की दिशा में विस्थापन का घटक, और ये हो जाएगा विस्थापन गुणा में विस्थापन की दिशा में बल का घटक। तो कार्य की डेफिनेशन ये होती है साइंटिफिक लैंग्वेज। आई समझ में आपको, बहुत अच्छी तरीके से बताई हमने, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस बल की कुछ कंडीशंस करेंगे। तो कंडीशंस पे बात करने से पहले ये डेफिनेशन एक बार देख लो, क्योंकि इसी डेफिनेशन के आधार पे हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं कि कंडीशंस पर कैसे निकलती हैं उनके बारे में देखते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशंस पर। तो देखो पहली कंडीशन क्या है, इसमें पहली स्थिति लेते हैं कंडीशन फर्स्ट। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, देखना ध्यान से। अगर हम बल निकालते हैं, बल के कारण विस्थापन करते हैं और विस्थापन होता है तो बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। देखो कार्य यहां से क्या है, W बराबर Fs cos थीटा। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। W बराबर होता है Fs cos थीटा, ये हमेशा यही रखना है, ठीक है। कार्य की डेफिनेशन हमेशा क्या रहती है, W बराबर Fs cos थीटा, इसी तरीके से आएगी, सही तरीका है। अब देखो ये भी सदिश राशि है बल और विस्थापन भी सदिश राशि है, तो दो सदिश राशियों का कौन सा गुणनफल हो कि उसमें cos थीटा है। तो देखो सदिशों का गुणनफल है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको कैसे लिखते हैं, क्रॉस लगा के लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल को लिखते हैं इससे डॉट प्रोडक्ट और डॉट लगाकर लिखते हैं। तो दो सदिश राशियों के कौन से गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है, ये जो कार्य होगा वो कैसी राशि होती है, अदिश। तो ये दोनों अदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। तो यहां पर इनके बीच में क्या लगाएंगे हम, डॉट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसका सदिश गुणा करेंगे तो किस तरीके से होगा, सदिशों का गुणा F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये बन जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और F डॉट S ऐसे है ना वेक्टर सदिश के रूप में, तो डॉट को खोलेंगे तो साथ में क्या आता है, cos थीटा। तो इसको खोलने पर बन जाएगा ये Fs cos थीटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा कार्य क्या होता है, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल, यहां से पता चल रहा है जब cos थीटा साथ में होता है ना, तो दो अदिश राशियों के अदिश गुणनफल से हमें अदिश राशि प्राप्त होगी। और जब अदिश गुणनफल को खोलेंगे तो यहां पे बनेगा Fs cos थीटा, क्लियर है। अब यहां पर देखो कंडीशन फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, मान लो यदि बल तथा विस्थापन दोनों समान दिशा में, पहला कंडीशन क्या है, यदि बल तथा विस्थापन दोनों समान दिशा में हो, दोनों समान दिशा में हो, ये पहली कंडीशन है। अब समान दिशा की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर जब बल इधर लगेगा इस दिशा में, तो विस्थापन भी इधर होगा इस दिशा में। जब बल इधर लगेगा तो विस्थापन भी इस दिशा में हो, तब दोनों कौन सी दिशा में होंगे, समान दिशा में होंगे। और समान दिशा में होंगे तो दोनों के मध्य कोण थीटा बराबर कितना आएगा, बल भी इधर और विस्थापन भी इधर, तो दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना होता है, 0 डिग्री, क्लियर है। अब निकालेंगे अतः कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, अतः कार्य W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से डाल दो, कितनी है, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। तो चूंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ध्यान में रखना, आप मैथ में पढ़ते हो, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 को यहां पे लिखेंगे तो कार्य बराबर कितना आ रहा है, Fs गुणा में 1 बराबर हो जाएगा Fs, ये आ जाएगा कार्य। कब, जब बल तथा विस्थापन दोनों समान दिशा में हो तो किया गया कार्य Fs के बराबर होगा। और ये कार्य क्या आता है, धनात्मक कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है, धनात्मक कार्य, ठीक है। धनात्मक वैल्यू है कि धनात्मक कार्य। अब दूसरा क्या करें, कंडीशन सेकंड ले लेते हैं। कंडीशन सेकंड ले लेते कि दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, कि बल इधर लग रहा है और विस्थापन ऊपर है, या फिर विस्थापन इधर हो रहा है बल ऊपर है, कि बल तथा विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत का मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। देखो पहले 0 पे निकाल लिया,
दूसरे में 90 पे निकालते हैं। यदि बल तथा विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, और लंबवत होगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। कैसे? मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर बल तो लग रहा है ऊपर की तरफ और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तो दोनों के बीच में कोण कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो कार्य कितना हो जाएगा? तो कार्य W बराबर होगा Fs cos थीटा। अब हमें पता है थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा W बराबर Fs इंटू में cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो कार्य कितना आ रहा है 0, अर्थात लंबवत बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी और फाइनल कंडीशन पे बात करते हैं। तो देखो तीसरी और फाइनल कंडीशन क्या होगी, एक में थीटा 0 ले लीजिए, दूसरे में थीटा 90 ले लीजिए, और तीसरे में थीटा कितना लेंगे 180। और 180 कब होगा? जब बल इधर हो और विस्थापन इधर हो, तो दोनों विपरीत दिशा में होंगे, तो दोनों के मध्य कोण कितना होगा? ऊपर वाला ये वाला कोण बनेगा 180 डिग्री। तो कंडीशन थर्ड। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? यदि बल तथा विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में, बल तथा विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो, तो इसका मतलब होगा थीटा बराबर 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है कि ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, ठीक है, और विस्थापन हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है, तो दोनों के मध्य कोण थीटा बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। अतः कार्य कितना आ जाएगा? अतः कार्य W बराबर होगा Fs cos थीटा। यही तो फॉर्मूला है, इसको चेंज नहीं करना है, यही रहेगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे। अब हमें पता है कि cos 180 का मान होता है वो -1 होता है। cos 180 का मान कितना होता है? -1। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो कितना आएगा? W बराबर होगा Fs गुणा में -1 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? W बराबर होगा माइनस में Fs। अब देखो कार्य कैसा आ रहा है? ऋणात्मक। तो यहाँ पे आने वाला कार्य ऋणात्मक है, यहाँ पर धनात्मक कार्य, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 कार्य। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्य धनात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये कार्य की बातें थी। यहाँ पर कार्य की तीनों कंडीशंस बता दी मैंने किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहली बात बताता हूँ, ये जो कार्य होता है दोनों समान दिशा में, ये तो ठीक है, हम धक्का मारेंगे तो उसी दिशा में क्या हो जाएगा? विस्थापन। ये लंबवत, ये भी ठीक है। ये वाली कंडीशन कब होगी कि बल विपरीत लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो ये एक कार्य में होती है। कौन से में? एक बल के कारण, घर्षण बल के कारण, क्योंकि घर्षण बल है वो कौन सी दिशा में लगता है? हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। तो अब आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक कार्य। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक कार्य होता है। ये ध्यान में रखना आप हमेशा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कार्य के बारे में पढ़ा, कार्य की डेफिनेशन देखी, कार्य के और इसकी कंडीशंस देखी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना एक नोटिफिकेशन छूट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डेली चलती है लाइव क्लासें, टाइमिंग डिसाइडेड है, सुबह 7:30 से लेके 11:30 बजे तक क्लासेस शेड्यूल्ड की जाती है, और उसके हिसाब से चलती है। तो आप अपनी क्लास लेना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाल वाला बटन है उसको जोर से चप्पल मार के दबाइए, या उस पर कूदिए, कैसे भी करके दबा लेना है उसको, बस दब जाना चाहिए। थैंक यू। हैव ए